हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लेकर आता हूँ, छोटे छोटे कंटेंट्स लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप इंजीनियरिंग के किसी भी, सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आपका जेई अभी वैकेंसी आज आ ही गई है वैकेंसी, तो एकदम लग जाइए यार डियर, क्योंकि आपको पता है ये जो नौकरी है या ये जो वैकेंसी आपकी ज़िंदगी सुधार सकती है, आपकी एक दो पीढ़ी सुधार सकती है, आप ये समझ लीजिए। तो मेहनत करनी पड़ेगी, और रियलिटी ये है कि बगैर मेहनत के ना गुरु कुछ भी नहीं हो सकता। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो चाहे जितने साल में आप करें, या तो एक साल में कर लीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने के चांसेस हैं, क्योंकि 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी, इस वजह से भी वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर अभी तैयार नहीं होंगे तो फिर लेट हो जाएगा। और अगर अभी तक आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है प्रमोद गहरी और मैं इंजीनियर्स अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। तो यहां पर आप करें क्या कि हमारा जो भी कोड है, हमारा जो कोड है Y579, आप यूज करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और कहीं भी डाउट है तो आप उस डाउट को भी सॉल्व कर सकते हैं। और अभी क्योंकि सिविल सिलेक्शन बैच जो है ना, वो अभी लेटेस्ट में ही स्टार्ट हुआ है, 1 से 2 दिन पहले, और इसके बाद ये कंप्लीट लाइव बैच होगा आपका। और आप ना महापैक लीजिएगा, क्योंकि महापैक पर अभी ये है कि महापैक पे 14-15 अगस्त को ये है कि डबल वैलिडिटी रहेगी। तो आप लोग एकदम आसानी से महापैक भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को ना एक बूस्टअप दे सकते हैं। क्योंकि पता है श्री कृष्ण को, अर्जुन को भी किसी न किसी एक गाइड की ज़रूरत पड़ी थी, जिसको किसने निभाया था? श्री कृष्ण ने निभाया था। वैसे ही आपकी अगर तैयारी एकदम बढ़िया है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको कुछ न कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट का टॉपिक लेकर आया हूँ BMC का, वो है बल्किंग ऑफ सैंड। सैंड क्यों बल्क होता है? बल्क मीन्स होता है फूलना। बल्क मीन्स होता है क्या? फूलना। बल्क मीन्स होता है फूलना। आपकी बालू फूलती है, कैसे फूलती है, उसके रीज़न क्या होता है, पहले आपको ये मैं समझा देता हूँ, पहले फिर इस कॉन्सेप्ट पे भी आता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि आपका ये आपका सैंड का पार्टिकल्स आपको माइक्रोस्कोप से आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली इतने बड़े होते नहीं सैंड के पार्टिकल्स। तो देखिएगा, यहाँ पर ये सैंड के पार्टिकल्स हैं सारे, ठीक ना। अभी यहाँ पर पार्टिकल्स थे, अभी इसमें ये ड्राई था, अभी आपका ड्राई था। जब ड्राई रहा होगा तो कलर याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये आपके पूरे में एयर फिल होगी। क्या होगी? ग्रीन कलर वाला एयर फिल होंगे। आप इसको लिख सकते हैं पार्टिकल, इसको आप क्या कर सकते हैं? पार्टिकल लिख सकते हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? एयर। ये आपका क्या हो जाएगा? एयर, ठीक ना। अब हुआ क्या, किसी का मन ये हुआ कि सर मैं इसमें पानी डाल दूं क्या, मैं इसमें कुछ पानी डाल दूं? तो मैंने बोला बिल्कुल यार डाल दो। तो बोला कि इसमें मॉइस्चर, उसको टेक्निकल टर्म्स में मॉइस्चर अगर बोल दिया जाए, तो यहाँ से जैसे उसने कुछ पानी डाला या मॉइस्चर क्रिएट किया, तो होगा क्या, ये सारी एयर कहाँ फंस जाएगी? कुछ इस तरह से फंस जाएगी, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। अब देखिएगा कि ये यहाँ पर एक लेयर बना लेगी। ये क्या बना लेगा? एक लेयर बना लेगी। जैसे एक लेयर बना लेगी ना, ये लेयर होगी किसमें की? ये जो लेयर होगी ना आपकी, ये लेयर आपकी वाटर की लेयर होगी। किसमें की? आपकी वाटर सरफेस होगा। ये क्या होगा? वाटर। ये आपका क्या होगा? ये आपका वाटर सरफेस होगा। ये आपका क्या होगा? वाटर सरफेस होगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको ये कभी भी चीज़ें भूलेंगी नहीं और आपको एज इट इज़ याद रहेगा हरदम के लिए, और ये आपको हरदम याद रहेगा। तो जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, थोड़ा सा भी अगर वाटर ऐड किया और वो भी मॉइस्चर के फॉर्म में, तो होगा क्या, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से संरचना बन जाएगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर क्या होगा आपका बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल के चारों ओर एयर ही होगी। यहाँ पर ये एयर है, एयर के ऊपर क्या होगी आपकी एक, एयर के ऊपर आपका क्या होगा? ये मॉइस्चर की एक लेयर हो जाएगी, ठीक ना। और जब लेयर हो जाएगी तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, किसके कारण? ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण। ओके, सरफेस टेंशन यहाँ पर एग्जर्ट करेगा। जैसे सरफेस टेंशन होगा, अभी तो पहले वैसे रहेगा, जैसे इसको सरफेस टेंशन मिल गया, एक बाहरी इन्वायरमेंट मिल गया इसको ना, तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा फूलेगा। जब थोड़ा सा फूलेगा तो बगल वाले क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जब बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा ना, तो ये होगा क्या, ये धीरे धीरे
इंक्रीज हो जाएगा। ये पता है कितना इंक्रीज हो जाता है? अगर इस टोटल वैल्यू की बात करें तो ये 18 to 35% इंक्रीज कर जाता है। इसकी वैल्यू टोटल वॉल्यूम की अगर बात करूं, टोटल वॉल्यूम ना इसका कितना परसेंट इंक्रीज कर जाता है? 18 to 35% क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर किसके कारण होता है? ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। फिर से ये कितने परसेंट पे वॉल्यूम इतना इंक्रीज होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो कितने परसेंट पे इंक्रीज होता है? 4 to 6% मॉइस्चर पे। अब मैं आपको बताऊं कि 4 to 6% मॉइस्चर यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितने ज़्यादा बनते हैं कि फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए कितना मॉइस्चर होना चाहिए? 4 to 6% मॉइस्चर होना चाहिए। आपके एग्जाम में 5 आंसर दिया रहेगा, ओके, 4 या 5 आंसर दिया रहेगा। कई बुक में देखेंगे ना ये वैल्यू चेंज रहेगी, कई बुक में ये वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है आपकी। कई बुक में देखेंगे 4 to 6, कहीं 6 to 7 लिख दिया गया। मतलब मेन प्रॉब्लम पता कहाँ पे आई है? ये जो सैंड यूज किया जा रहा था ना, ये सैंड पता कहाँ से यूज किया जाएगा? इन्नौर जिले से। इन्नौर आपका चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। इन्नौर कहाँ है आपका? चेन्नई में। इन्नौर आपका चेन्नई जिले में। वहाँ से चेन्नई में यहाँ वाली अगर सैंड लोगे तब ये स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी। अब होता क्या है जनरली, इलाहाबाद में जो लोग रह रहे हैं वो संगम से बालू ले लिए, ठीक ना। अब वो इन्नौर थोड़ा ना जाएंगे चेन्नई लेने, और जो दिल्ली से हुए वो बदरपुर की बालू उठा लिए यार। मतलब जो भी दिल्ली के हुए क्या किए? बदरपुर से बालू उठा लिए। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो, पहली बात ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपकी वैल्यू चेंजेस आएगी, और गवर्नमेंट को भी इस पे रोक लगाना चाहिए कि डेटा एक होना चाहिए। अब फिर से अब एक और स्टूडेंट था, उसने क्वेश्चन जनरेट किया कि सर एक चीज़ ये बताइए, जब 4 से 6% मॉइस्चर मिला देते हैं, 4 to 6% मॉइस्चर मिला देते हैं तो वॉल्यूम तो 18 से 35% हो जाता है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम, 1/3 वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो सर इसको और बढ़ाइए ना। मतलब वही है ना, लालच बुरी बला होती है, जान रहे हो? लालच क्या होती है? बुरी बला होती है। जैसे आपको 1 रुपया मिला तो आपकी लालच बढ़ने लगी, 2 रुपये हो जाएगा, 2 से 10 कर लेंगे। वैसे ही अब इसका क्या मन था? इस बच्चे का ये मन था कि सर इसको और बढ़ाइए ना, जब 4 से 6 में इतनी हो जाती है तो इसको मैं 12 से 20% कर दूँ तो 100% हो जाएगी। नहीं बालक, तब पता क्या होगा? यहाँ पर ये होगा जैसे 12 to 20% करेंगे ना आप, तो इसका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, जो बल्किंग होगा, या वॉल्यूम ऐसे लिखिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होगा ना, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो पता कितना परसेंट हो जाएगा? 0% हो जाएगा। फिर से मेरा आपसे अगला क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो जाता है? समझ में आ रही बातें? फिर से अगला क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो जाता है। और ये बता दूं, ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जितने लिखवाया हूं, और यही सेम चीज़ आपके एसएससी के कन्वेंशनल में क्वेश्चन आता है। आप एसएससी देने जाइए या किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देने जाइए, आपका किसी भी स्टेट का मेंस का पेपर हो, ईएस का मेंस का पेपर हो, एएस का मेंस का पेपर हो, जेई का मेंस का पेपर हो, सारे पेपरों में बल्किंग ऑफ द सैंड आता है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपने 12 से 20% किया तो क्या हुआ? वॉल्यूम एक्सपेंशन कितने परसेंट हो गया? 0% हो गया। 0% मतलब वो अपनी पुनः अवस्था में आ गया। समझ रहे हैं? वो अपनी पुनः अवस्था में आ गया, ये हो गया। पुनः अवस्था में आ गया टू अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। दे कम बैक इन ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ओके, अब ऐसा क्यों हो गया? अब आपसे फिर ऐसा अगला क्वेश्चन जनरेट होगा। देखिए है बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना तो और बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट हैं। अब मैं बता दूँ ऐसा क्यों हो गया। मैं तो ये बोल रहा था कि 5%, 4 to 6% का इंक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम कितना हो रहा था? 18 to 35 हो रहा था। लेकिन फिर से अगले बच्चे का ये मन हुआ कि सर जब इतना ही हो रहा है तो 12 से 20% कर लीजिए। और देखिए और एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, आपके घर पर जो बालू आती है ना, वो ट्रैक्टर या ट्रक से मंगवाते हैं तो आप ये देखते होंगे उसमें कुछ पानी डाल देते हैं, हल्का हल्का पानी डाल देते हैं। उनको ये नहीं पता क्यों है। जब आप उनसे बोलेंगे ना पानी क्यों डाल दिए थे तो पता क्या बताएंगे? वो पानी इसलिए डाला गया था क्योंकि बालू उड़े नहीं। उसके पीछे हल्का फुल्का रीज़न ये भी होता है, उसके पीछे हल्का फुल्का रीज़न ये भी होता है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना हो गया? 0। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जैसे ही आपने इतना मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाएं तो यहाँ हो क्या जाता है? जैसे आपको सिंपल सी बात है, अभी तक मेरे बगल में भी कोई खड़ा है, समझ गया ना? अभी मैं ऐसे खड़ा था, थोड़ा सा ऐसे किया तो ठीक था। अब अगर मैं ऐसे करने लगूंगा तो बगल वाला तो भैया पत्ती होगी उसको, ठीक है ना? उसको भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी। तो जैसे कुछ ज़्यादा फूलने की इनकी आदत हुई तो हुआ क्या
इनकी कुछ ज़्यादा ही फूलने की आदत हो रही थी, तो वहाँ पर हुआ क्या, ये वाले ना ये बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए, ये बॉन्ड क्या हो गए, ये बॉन्ड टूट गए आपके, ये सारे बॉन्ड क्या हो गए, ये सारे बॉन्ड आपके टूट गए। और जैसे ही टूट गए ये किस में आपका आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका किस में आ गया, ओरिजिनल में आ गया, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ये किस में आ गया आपका, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ये आपका ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ओके, ये किस में आ गया आपका, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब मेरी बात समझ रहे हो, ये जैसे आपने तोड़ा किस में आपका आ गया, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। मतलब क्या, सरफेस टेंशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सरफेस टेंशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। एंड सरफेस टेंशन में देखा जाए, ये कुछ यहाँ पर सरफेस टेंशन लगता है। आप अगर अपने वाटर को देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा सरफेस टेंशन। ओके, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझा होगा पूरी चीज़ें। अब यहाँ पर अगर आप इग्नोर साइन, अब देखिए आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि स्टैंडर्ड साइन कहाँ की यूज की जाती है। स्टैंडर्ड साइन अगर आप बीएमसी पढ़े होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि कई जगह आपका लिखा होता है स्टैंडर्ड साइन। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि स्टैंडर्ड साइन लिया कहाँ से जाता है, तो स्टैंडर्ड साइन आपके इन्नौर जिला है, कहाँ, चेन्नई में, तमिलनाडु में। वहाँ पर वहाँ की साइन लोगे तो आपकी स्टैंडर्ड साइन मानी जाएगी। एक्चुअली जो भी टेस्ट आप करते हैं ना, वहाँ की साइन लेकर आइए, बढ़िया से होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर आपको हो गई होगी। तो ये जब आप अगली बार से आए तो इसको देखिएगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितने ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन रहा। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, बल्किंग ऑफ सैंड किस में होगा, आपका वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा, 4 to 6%, वॉल्यूम 18 to 35%। स्टैंडर्ड साइन कितना होगा, स्टैंडर्ड साइन कहाँ से लेंगे, इग्नोर जिले से लेंगे। सरफेस टेंशन के कारण होता है पहला। और अगर 12 to 20% अगर कर देंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा, कितने परसेंट, ये 0%। अब अगला क्वेश्चन, ये जो वेरिएबल आता है ये क्या होता है, जो वेरिएबल आता है ना कि कहीं पर 4 to 6% पे लिखा है, कितना, 4 to 6% पे लिखा है। जब 4 to 6% मॉइस्चर, 4 to 6% मॉइस्चर, देन वॉल्यूम एक्सपेंशन इज कितना परसेंट था, 15 to 38%, 15 to 38%। ये वेरिएशन समझ रहे हो कितने परसेंट का हो गया, 23% का, 23% का वेरिएशन आपका आ गया। अब बताइए इतना वेरिएशन कहीं माना जाएगा क्या। एक्चुअली ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, ये भी चीज़ को समझ लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम आ रही है आप में, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, एक तो आप कोई सैंड बदरपुर से यूज कर रहा, कोई इलाहाबाद से यूज कर रहा, जो जहाँ पे है वो रिसर्च कर लेता। MNIT इलाहाबाद में, तो MNIT के टीचर क्या करेंगे, इन्नौर नहीं भेजेंगे, वहीं से बालू लाए, एक्सपेरिमेंट कर दिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि साइज का भी मैटर होता है, किसका, पार्टिकल्स के साइज का, पार्टिकल्स के साइज का भी बहुत बड़ा मैटर होता है। अब ये कैसे देख ली, अब यहाँ पर भी बता देता हूँ ये वैल्यू कैसे वेरिएशन आई, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। ये जो वैल्यू वेरिएशन आएगी ना, जो पार्टिकल जितना फाइन होगा, मीन्स क्या, फाइन पार्टिकल है, या ऐसा लिख ले, फाइन पार्टिकल ज़्यादा बल्किंग होगी किससे, कोर्स पार्टिकल से, कोर्स पार्टिकल से। जो बल्किंग ऑफ द साइन होगा ना, ये जो बल्किंग होगा ना, ये फाइन पार्टिकल के ज़्यादा होगा कंपेयर टू द कोर्स पार्टिकल का। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब कोई ऐसे बोल दे कि सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा कि एक बार पढ़ने के बाद ना आपको ना तो कोई बुक खोलने की ज़रूरत पड़े, ना तो कभी भूलेंगे, ना तो कभी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर ये बोला गया, ये जो वेरिएशन आता ना, हो सकता है ये कितने पार्टिकल्स हो गए, 7 पार्टिकल आपके क्या हो गए, फाइन हो गए, लेकिन इसी में कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़ा सा बड़े बड़े पार्टिकल हो गए, जिनकी साइज ज़्यादा हो गए, वो 4 हो गए। ये इसमें आपने टेस्ट कर लिया। हो सकता है आपने कुछ ऐसे टेस्ट किए कि 4 पार्टिकल आपके फाइन रहे हों और 7 पार्टिकल आपके क्या हो गए हों, 7 पार्टिकल आपके क्या हो गए होंगे, इससे मतलब कोर्स हो गए होंगे। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो इस वजह से भी इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। अब अगला स्टूडेंट ये बोला कि सर फाइन पार्टिकल का बल्किंग ज़्यादा क्यों होता है कंपेयर टू द कोर्स पार्टिकल। इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी लॉजिक समझ लेते हैं यार। तो आप ये देख लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग में हर कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक होता है, हर
पॉइंट के पीछे लॉजिक होता है, समझ लीजिए। क्योंकि हम जो सामने देख सकते हैं, मैक्सिमम सिविल की सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? सिविल की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सब कुछ विजुअल देख सकते हैं, सामने अपने देख सकते हैं, सब कुछ आपको दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो छोटा पार्टिकल होगा, मैं फिर से आपको माइक्रोस्कोप से दिखा रहा हूँ, माइक्रोमीटर से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पार्टिकल बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक्चुअली में इतना बड़ा पार्टिकल है नहीं है। अब इसी का ये टोटल कितने ग्राम था? 100 ग्राम। अब अगर आप 100 ग्राम के 50-50 ग्राम, ये भी आपका 100 ग्राम है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़े बना दिया, इतने बड़े नहीं बनेंगे, मतलब ये आपके 2 पार्टिकल्स हो गए। ओके, अब ये भी 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, क्या स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर देखा जाए यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर अगर इसका आउटर, इसका मेज़र करूँ मैं और इसका मेज़र करूँ, तो ये जितना भी आएगा ना, और यहाँ पर देखिए हर पार्टिकल का आउटर पेरिफेरल अगर मेज़र करोगे सारे पार्टिकल का, तो आप ये बताइए कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा है कि नहीं है? इससे नियर अबाउट 2 गुना होगा, इससे नियर अबाउट 2 गुना हो। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन नियर अबाउट ज़रूर बोल सकते हैं कि हो सकता है इससे 2 गुना हो जाए। जितना फाइन होगा 3 गुना भी हो जाएगा, और ज़्यादा फाइन करोगे 1000 गुना भी हो जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ये जितना फाइन होगा, तो अब आप बताइए यहाँ पर तो थोड़ा कम फूलेगा, क्यों? क्योंकि कम बल्किंग होगा, स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग ने बल्किंग बोलिएगा, यहाँ पर थोड़ा कम बल्किंग होगा क्योंकि इसका उतना ज़्यादा एरिया ही नहीं, यहाँ पर एरिया आपका ज़्यादा बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने ये चीज़ जाना कि अच्छा यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो अगले से एग्जामिनर ये भी बोल सकता है जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है उसकी बल्किंग ज़्यादा होगी कि कम होगी। देखिए, क्वेश्चन क्रिएट करना तो ऐसे भी क्रिएट हो सकता है, जिसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उसका बल्किंग ज़्यादा होगा कि कम होगा। अब आप कंफ्यूज, जब तक आपको बेसिक नहीं पता, तो ये बेसिक आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, जैसे आपको बेसिक क्लियर हुआ, सारा कॉन्सेप्ट एकदम याद हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा, तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पे कि व्हिच हैव। अब इसके बाद ये वाला फिल्म ऑफ वाटर, यही ड्राई सैंड थी आपके, ये आपका ड्राई सैंड माइक्रोमीटर से दिखाया जा रहा, मॉइस्ट सैंड बोला गया। ओके, ये जो फंसी हुई है ये आपकी क्या है? ये आपका एयर है। ये जो फंसा हुआ है ये क्या है आपका? ये आपका एयर हो गई। ये आपकी जो लेयर है ना, ये आपकी एयर हो गई। ये आपका पार्टिकल हो गया, ये आपका पार्टिकल हो गया। ये आपका काहे की हो गई? वाटर लेयर हो गई। ये जो एयर फंस जाती है ना बीच में, ये जो एयर फंस जाती है, इसी की वजह से तो होता है, इसी को। और जो सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा था, देखिए ना, ये वाला एक सरफेस लेयर, एयर का सरफेस लेयर, वाटर का लेयर, इसी की वजह से तो सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था ये। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको, सॉरी अभी मैं डिफिनीशन इसकी दिखा देता हूँ, जो ओरिजिनल डिफिनीशन थी। ओरिजिनल डिफिनीशन में क्या लिखा गया है? बल्किंग ऑफ द सैंड व्हेन सैंड कम्स इन द कांटेक्ट विद द वाटर। बिल्कुल सही बात है, वाटर बोलिए, वाटर से मॉइस्चर जनरेट होगा, समझ गए ना। इस वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दिस फिनोमेना ऑफ द सैंड इज द कॉल्ड ऑफ द बल्किंग ऑफ सैंड। बिल्कुल सही बात, आपको एज इट इज लिखना, समझ गए ना, आपको ऐसे ही लिखना है। एंड व्हेन सैंड गेट कांटेक्ट विद वाटर, जब आपका सैंड वाटर के कांटेक्ट में आता है, ए थिन फिल्म ऑफ वाटर इज टू बी फॉर्म्ड। एक उसके और चारों तरफ क्या हो जाती? एक फिल्म बन जाती है चारों ओर, जिसको लेयर आपने बोला था, अराउंड द सैंड की पार्टिकल्स के बीच में, दैट मेक देम गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एंड ड्यू टू दिस पुशिंग, यही ये पुशिंग, ये वाली पुशिंग, ये ड्यू टू पुशिंग फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन रिजल्टिंग टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अब अगला हो जाएगा आपसे कि बल्किंग किसके, कौन से फोर्स के कारण होती है? बल्किंग ऑफ द सरफेस टेंशन के कारण होती है। आपको जब भी पढ़ाई करना है, कुछ इसी तरह से पढ़ाई करना है, ये समझ लीजिए। जब भी आपको पढ़ाई करना है ना, कुछ इस तरह से पढ़ाई करना है कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो। क्योंकि आजकल पता है एग्जाम कैसे हो रहे हैं, एग्जाम मामूली नहीं हो रहा है। एग्जाम तो नॉर्मली 100 में 60 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर ले रहा, और सिलेक्शन कब होगा? जब आपका 80+ होगा। तो 80+ के लिए 20 क्वेश्चन जो बढ़ाने हैं ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसे होगी? वो मेहनत हमारे साथ कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ के कर सकते हैं, आप अपने से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सरफेस टेंशन के कारण। ओके, जब सरफेस टेंशन की बात किया जाएगा तो इसी बात ये लिखा है, इट इज स्टडीड दैट कि ओनली 4% ऑफ द मॉइस्चर, यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं एंड 4 to 6% भी लिख सकते हैं, मैं दोनों आपको समझा दिया हूँ, कैन इंक्रीज द सैंड वॉल्यूम
अप टू 15 to 30% बट डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट। यही ग्रेडिंग मतलब कौन से ग्रेड का, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ये किस पे डिपेंड, इन्होंने डायरेक्टली एकदम सारा कुछ क्लियर कर दिया। ओके, अब देखिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ये वाला। अब ये देखिए, ये आपका ग्राफ है। जब भी आप एग्जाम में लिखिए ना तो ग्राफ वगैरह बाकायदे एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाइए। उसको दिखाने से एक फ़ायदा ये होता है ना, टीचर समझ जाता, बच्चों को सारा कुछ क्लियर। अब देखिए, पार्टिकल साइज ऑफ सैंड रिलेटेड बल्किंग, पार्टिकल साइज ऑफ सैंड रिलेटेड टू बल्किंग से रिलेटेड कैसे होगा। यहाँ पर आपका मॉइस्चर एडेड होगा। ये मॉइस्चर एडेड देखिएगा कि यहाँ पर ये 10 है, ये 0 होगा, यहाँ पर ये 4 होगा, 4 to 6 होगा, ये 10 करीब यहाँ कहीं आएगा। ओके, तो 10 यहाँ कहीं आएगा, थोड़ा सा ये इधर शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ये वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा। तो आप ये देख रहे होंगे जैसे 4% पे, अगर इसको मैं 4% मान रहा हूँ, 4% में देख रहे हो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर रहा है, यहाँ पर ये देख रहे हो 38 या 37, 38% मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होगा, ये आपका फाइन सैंड होगी, ये आपका फाइन सैंड होगी, ये आपका मीडियम सैंड होगी, ये आपकी मीडियम, ये आपकी कोर्स सैंड हो जाएगी। ओके, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, कोर्स सैंड हो जाएगी। देखिए ना, जैसे जैसे यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता गया तो एक समय कब आ गया, यहाँ पर ये आगे, यहाँ पर जैसे मॉइस्चर कंटेंट आपको बढ़ता गया तो 12 to 20% में क्या होने लगता है, डिक्रीज हो जाता और वो 0% पे आ जाता। कितना हो जाता, 0% पे आ जाता। तो यहाँ पर ये आप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या था, यहाँ पर लिमिट ऑफ द बल्किंग ऑफ द सैंड एज पर IS कोड 2386, ठीक ना। इसका IS कोड भी याद रखिएगा, इसका IS कोड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। IS 2386 किसका है, कोड है, ये आपका बल्किंग ऑफ द सैंड है। देखिए मॉइस्चर कंटेंट कितना परसेंट हो तो बल्किंग ऑफ द कितना परसेंट होगा। 2% अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो कितने परसेंट, 15%। 2% है तो कितना बढ़ेगा, 15%। 3% है तो 20%, 4% है तो 25%, 5% है तो 30%। अगर 5% है तो कितना होगा, 30% होगा। तो ये समझ गए आप लोग, 5% में कितना होगा, 30%। यही जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि 12% में कितना हो जाएगा, 0%। 12% में एग्जैक्ट नहीं कह सकते, अभी बता दो, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 12% में 0% ही होगा, लेकिन हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा और हो सकता है, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं 20% में 0% तो हो ही जाएगा, 20% में 0% तो हो ही जाएगा। ओके, 20% में 0% तो हो ही जाएगा। तो मैंने आपको क्या समझाया हूँ, मैं आपको जो समझाया हूँ ये बता देता हूँ एक बार कि बल्किंग ऑफ द सैंड क्या होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, जो ये बताया हूँ ना, ये वाला आपको पूरा, ये आपका क्या था, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपने ये चीज़ एकदम देख लिया होगा, समझ लिया होगा तो गलतियां नहीं होंगी, ये समझ लो। अगर ये देख लिए होंगे ना तो गलती नहीं होनी, और ये अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा तो आई होप बल्किंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, बल्किंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये मान कर रख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मॉइस्चर कितने परसेंट, 4 to 6%। ओके, मॉइस्चर कितने परसेंट, 4 to 6%। 5% पे वॉल्यूम आपका स्टैंडर्ड सैंड कहाँ से लिया जाता, किसके वजह से होता, सरफेस टेंशन की वजह से होता। इसकी यूनिट क्या होती है, बाई-एल होती है। ओके, और यहाँ पर ये वाटर सरफेस आपका हो गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन आपका 0% हो जाएगा जब आपको मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये मॉइस्चर कंटेंट लिख रहे हैं आप, ये आप लोग, ये मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। जैसे आपने ये चीज़ समझा तो यहाँ से फिर से आप देखेंगे कि 4 to 5%, 4 to 6% जैसा आपने मॉइस्चर इंक्रीज़ किया तो 15 to 38%, 15 to 38%, एंड ये टोटल कितना हो जाएगा, 23%। ये कितना होगा, 23%। एंड फाइन पार्टिकल का क्या होगा, ज़्यादा होगा बल्किंग। क्यों ज़्यादा होगा, इसके बाद फिर से अगले पेज में ये रीज़न आ गया, अगले पेज में फिर ये रीज़न आ गया क्यों ज़्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट छोटे छोटे थे, ये पार्टिकल की साइज़ छोटी थी, इसके पार्टिकल की साइज़ बड़ी थी, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमने मेजर कर लिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर कर लिया, ठीक ना। इसी को दूसरे टर्म से, सीमेंट के टर्म से क्या बोलते हैं, फाइननेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइननेस बोलते हैं, फाइननेस। अब अगला फिर से सुन लीजिए, जो ज़्यादा फाइन होगा, जिसकी फाइननेस वैल्यू कम होगी, उसकी बल्किंग ज़्यादा होगी। क्या समझे, जो कम फाइननेस होगी, जो फाइननेस वैल्यू, अगर मैं ये बताऊं कि फाइननेस मॉड्यूल्स भी एक होता है, तो बहुत चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ध्यान से समझना। ओके, 100 ग्राम लिए, ये आपने देख लिया इसको, वेरी गुड। यहाँ से फिर आपको मैं ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। ये वाले कॉन्सेप्ट के बाद आपको जैसे एग्जाम में आएगा तो इसको ज़रूर आपको दिखाना है कि कैसे क्या ये सारा कुछ हो रहा। ओके, इसके बाद आपको ये बताया था कि 2%, और आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ सारा कुछ नहीं आपको पढ़ना, आपको केवल 4 to 5% पढ़ना बस।
आपको केवल 4 to 5% याद रखना कितना होगा, या तो मुझे वो पहले लिखा दिया हूँ वो याद रखना, ठीक है ना। और इसके बाद आप थैंक यू। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और देखिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, और क्योंकि आपका पेपर बहुत पास आने वाला है, और आप ये समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम रुक रहा ना, मैक्सिमम 1-2 नंबर 2-3 नंबर मैक्सिमम 3 से 4 नंबर तक ही आपका एग्ज़ाम रुक रहा। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से एग्जाम रुक रहा, मतलब आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया है। बस आपको किसी न किसी गाइड की ज़रूरत है जो कि वो जो गलतियां ना उसको कम कर सके। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, और अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारा महापैक परचेज करते हैं, तो हमारा कोड जो है ना Y57 ऐड करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप हमसे ऐड भी हो सकते हैं, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि कई बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम्स रहती हैं कि सर कैसे क्या करें। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे क्या ऐड होना है आपको। ओके, तो यहाँ पर तो कैसे आप ऐड होंगे हमसे ये भी देख लीजिए। यहाँ पर जाने के बाद आप गूगल पे क्या सर्च करेंगे, अड्डा 247 जैसे सर्च करेंगे ना, ये पहला स्लाइड ही आपको सर्च करना। इसके बाद ऑल कोर्सेज में जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जैसे जाएंगे, गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम सेलेक्ट करेंगे तो सिविल का महापैक पहले ही आ जाएगा। सिविल का महापैक हम आपको इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि महापैक लेने के आपका देखिए, अगर आपने सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी आप महापैक ले सकते हैं, अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जैसे सिविल का महापैक आप ये ओपन करेंगे ना, तो आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर 3000 घंटे हमारी ऑनलाइन लाइव वीडियो होंगी, टेस्ट सीरीज आपकी 1635 होंगी, वीडियोज़ 2267 होंगी, एंड ई बुक भी यहाँ अवेलेबल है। कितना आपका 134 12 मंथ 6 मंथ। अभी ये कल 15 अगस्त के दिन क्या होगा, डबल वैलिडिटी के साथ हो जाएगा। ओके, और क्या क्या है देखिएगा, यहाँ पर सभी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक वीडियो, ऑल रिवीजन, ठीक ना, ऑल रिकॉर्डिंग, ई बुक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू, ये सारा कुछ होगा। पेपर कौन कौन से होंगे आपके एग्जाम का सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एसएससी जेई, डीडीए जेई, एआई, एमपी पीबी, सब इंजीनियर, आरआरबी जेई, जीएसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, यूपीपीएससी एई, यूपीटीपीएससी जेई, डीएसबी, इतने एग्ज़ाम हैं आपके पास कि आप अगर यहाँ से लेने के बाद 200-500 का अंतर आता, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन यहाँ से ऐड होने बाद आपको फ़ायदा दिखेगा। इसके बाद क्या करिए, वाया ऑफर में जाएंगे। ओके, वाया ऑफर में जाने के बाद यहाँ पर कोड अगर आप परचेज कर रहे हैं और यहाँ कोड लगा रहे हैं ना Y579, अगर आप कोड लगा रहे हैं, अगर इसको आप अप्लाई करेंगे ना, तो देखिए कितने कम में पड़ जाता है। और अगर हमारा आप इंजीनियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड करके करेंगे तो 1% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसी वीडियो से देखने के लिए बने रहें हमसे, और अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।